यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमंसीय पौमा वै पमोनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करें श्रीपास जगन्नाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 2 दिन से परछाई पर हमारी बात चलती है। आज एक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दे। मैंने चतुर्भंगी की बात परसों बताई थी, आज उन पर थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। मैंने एक पत्र लिखा, सही पत्र था, मगर कवर पर जो मैंने एड्रेस किया वो गलत था। पत्र में जो भी ड्राफ्टिंग था वो बिल्कुल परफेक्ट था, मगर जिस पर मुझे पत्र भेजना था वो एड्रेस में चूक गया और गलत एड्रेस लिख दिया। नंबर 1। नंबर 2, मैंने एड्रेस सही किया, मगर पत्र का जो ड्राफ्टिंग था वो गलत था। सही एड्रेस पे पत्र पहुंच तो गया, मगर पढ़ने वाला समझ नहीं पाया कि ये मेरे पर क्यों। नंबर 3, एड्रेस भी सही था और पता भी सही था। और नंबर 4, न मैंने पत्र लिखा, न मैंने कवर पे एड्रेस किया। ये चतुर्भंगी है। संसार के क्षेत्र में एक भी आदमी निगोद से लेकर के अनुत्तरवासी देवता तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिनको सुख नहीं चाहिए। ड्राफ्टिंग बिल्कुल सही, सुख चाहिए, मगर किस एड्रेस पे चाहिए वो चूक गए संसारी आत्मा। और अनंत उपकारी गुरुदेव ने हमें एक एड्रेस बता दिया, यदि तेरा ड्राफ्टिंग सही है तो एड्रेस भी सही करना पड़ेगा। आज ये पूछो महाराज साहब, आपके जीवन में मस्ती प्रसन्नता क्यों है? आपको भी 100% सुख चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप पैसे के लिए पैसे के पीछे पागल नहीं हो। पैसे के पीछे आपको कोई सुख की कल्पना है, इसलिए आप पैसे के पीछे पागल हो। रिपीट करना चाहता हूं, पैसे के लिए पैसे के पीछे कोई पागल नहीं होता है। पैसे के पीछे एक मानसिकता होती है, ये मुझे मिल जाएगा, और इसलिए लोग पैसे के पीछे पागल है। मैं रिपीट करूं मेरी बात, संयम के लिए मैं संयम के पीछे नहीं भागता था, मगर गुरुदेव ने बताया था संयम पाने के बाद ये प्रसन्नता, ये पवित्रता, ये सद्गुण सब कुछ मिलेगा, और इसलिए मैं संयम के पीछे भागा और आज संयम जिन में बैठा हूं। आपको इतना बताना चाहता हूं, आपको कोयला चाहिए और ज्वेलरी की दुकान पे तुम पहुंच गए, एड्रेस सही था, मगर आपको जो आइटम चाहिए वो सही नहीं थी। आपको ज्वेलरी चाहिए, वो कोयले की दुकान पे पहुंच गए तो भी काम तुम्हारा नहीं हुआ। ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलर के पास ही तुम्हें पहुंचना चाहिए। आज उनको लेकर के आपसे बात करना चाहता हूं, संसार का सुख। आप एक बात मुझे बताएंगे, आज मैं धर्म के लिए जिसके मन में एलर्जी है उनको भी एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। पैसा देकर के भी जो चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो चीज आपके पास कितनी है वो बताओ मुझे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, करोड़ों अब्जों रुपया देने के बाद भी जो अनुभूति आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो अनुभूति आपके पास कितनी? शांति, पवित्रता, प्रेम, समाधान, समाधि, सद्गुण, ये चीज आपके पास, चाहे करोड़ों रुपया देने के बाद भी आप बोलो मुझे शांति मिले, पवित्रता मिले, प्रसन्नता मिले, सद्गुण मिले, समाधि मिले, सद्बुद्धि मिले, एक आइटम आपके पास है ऐसी, आप करोड़ोंपति बन गए, कोई विरोध नहीं। आपके पास 10 गाड़ी है, 50 बंगला है, कोई विरोध नहीं, मगर इतना बताओ,
पैसा देने के बाद भी जो चीज की अनुभूति आप नहीं कर सकते, वो चीज आपके पास अभी कितनी। और मैं बताना चाहता हूं, रोग के समय में मन की स्वस्थता समाधि से बनी रहेगी, प्रलोभन के समय में पाप करने से सद्बुद्धि ही बचा देंगी, अगले जन्म में सद्गति ही बचा देंगी, आपके परिवार के लिए पवित्रता प्रेम ही बचा लेगा। आप पैसा पाने के बाद आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, कई लोग मुझे पूछते गुरुदेव पैसे के लिए संसार में दौड़ना नहीं, मैं ना नहीं बोलता हूं, मैं इतना कहता हूं पैसा देने के बाद भी जो चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो चीज का बलिदान देकर के पैसे के पीछे मत भागना। रिपीट, अब जो रुपया देने के बाद भी जो चीज तुम प्राप्त नहीं कर सकते, वो चीज पाने के लिए तुम पैसे का बलिदान देकर के क्या करना चाहते हो? शांति देकर के पैसा चाहिए, समाधि देकर के पैसा चाहिए, सद्बुद्धि देकर पैसा चाहिए, सद्गुण देकर पैसा चाहिए, संबंध देकर के पैसा चाहिए, स्वस्थता देकर के पैसा चाहिए, समता देकर के पैसा चाहिए। क्या चाहिए आपको? कई लोगों ने मेरे प्रवचन सुने बिना धर्म के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ये लोग गाली देते कि ये साधु सब सुख का विरोधी है। सुख का विरोधी? सच बोलो, समाधि वो सुख नहीं है, सद्गुण वो सुख नहीं, समता वो सुख नहीं, सद्बुद्धि वो सुख नहीं, शांति वो सुख नहीं, पवित्रता वो सुख नहीं। क्या दुख है क्या? आई वुड लाइक टू आस्क यू, और आज वो बात आपसे कहना चाहता हूं, राइट एड्रेस राइट ड्राफ्टिंग। आज के प्रवचन का एक ही सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग राइट है तो एड्रेस राइट चाहिए। मेरा पत्र जहां भी पहुंचे और मेरा काम बनना चाहिए। और गुरुदेव ने राइट ड्राफ्टिंग तो हमारा सिखा दिया गुरुदेव ने, मगर राइट एड्रेस बता दिया। रत्न सुख चाहिए, यही संयम के मार्ग पर है, बाकी किसी के मार्ग पर नहीं है। और 54 साल के दीक्षा जीवन के बाद फील हो गया, दुनिया की कोई ताकत ये सुख हम जो अनुभव कर रहे हैं वो देने की किसके बाप की ताकत नहीं, न चक्रवर्ती के पास है, न अनुत्तरवासी देवता के पास है, वो एक मुनि के पास है। भूसह्या भैक्षमसनम जीर्णम वासो वनोग्रहम तथापि निस्पृश्याओ चक्रिणोप्यधिकम सुखम। ये मजाक नहीं है। भूसह्या, जमीन पे सोना, भैक्षम असनम, सूखा रोटी खाना, भूसह्या भैक्षम असनम जीर्णम वासो, कपड़े बेकार, शून्य ग्रह में रहना, श्मशान में रहने की, तथापि भूसह्या भैक्षम असनम जीर्णम वासो वनम ग्रहम तथापि निस्पृश्याओ चक्रिणोप्यधिकम सुखम। चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख की अनुभूति वो मुनि कर सकता है, वे फील। मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं, मजाक नहीं करना चाहता हूं, आज मुनि जीवन के सामने तुम दुनिया की कोई सामग्री दे दो, मैं सम्मत नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैं प्राप्त कर चुका हूं दुनिया की कोई सामग्री। फिर से बताना चाहता हूं, ड्राफ्टिंग आपका सही है, संसार का एड्रेस गलत है। आपको भी शांति चाहिए जो मुझे चाहिए। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे मुझे शांति नहीं चाहिए, संपत्ति भले चाहिए, मगर आपका गोल भी है, शांति तो चाहिए गुरुदेव, सद्बुद्धि तो चाहिए, समाधि तो चाहिए। दैट मीन्स आपके कागज का ड्राफ्टिंग सही है, मगर जिस एड्रेस पे तुम ये पाने के लिए निकलते हो वो एड्रेस आपका गलत है। मैं वो एड्रेस आपको बताना चाहता हूं, सही ड्राफ्टिंग होने के बाद। और सबसे बड़ी बात है, ड्राफ्टिंग सही है और आज के जमाने में भी आपको एड्रेस सही मिल सकता है, फिर रॉन्ग एड्रेस पे तुम मेरे खत को भेजने की गलती बेवकूफी क्यों कर रहे हो? आज उनको लेकर के आपके सामने बात फिर से कहूं, राइट एड्रेस आपका, मैं उसमें सम्मत हूं। आप कभी ये नहीं बोलेंगे गुरुदेव शांति नहीं चाहिए। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला, दाऊद इब्राहिम को भी पूछो, वो बोलेगा शांति तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, एक छोटा सा गुजराती बहुत सरस बहुत अच्छा एक कोटेशन है, प्रभु ने मड़वा गयो तो रस्तो भूली गयो, तो प्रभु ने मड़वा पर रस्तो भूली गयो। दैट मीन्स सही एड्रेस पे निकला मगर रास्ता चूक गया। प्रभु ने मड़वा गयो तो रस्तो भूली गयो અને માણસ બનવા ગયો તો પ્રેમ ભૂલી ગયો। પ્રભુને મળવા ગયો તો રસ્તો ભૂલી ગયો, માણસ બનવા ગયો તો પ્રેમ ભૂલી ગયો, પરિવારને પામવા ગયો તો આ ખુદને ભૂલી ગયો।
पूरी जिंदगी भर तक बस यही परिवार, यही पत्नी, बेटा, उनकी फ्यूचर, उनका नेचर और उनकी फिक्स डिपॉजिट, यही मेरे बेटे का कैरियर क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, ये बात शांत सुधारस नाम के ग्रंथ में उपाध्याय विनय महाराज ने 16वीं माध्यस्थ भावना में लिखी है। प्रथम वसन पान प्राप्ति वांछा व्यस्था तदनु वसन वेशमा लंकृति व्यकृत चित्ता परिणवाप्त वाप्ति मिते ध्यानम सततम अभिल संत स्वस्थताम क्वास्नु वीरम। भगवान कहाँ स्वस्थता, कहाँ प्रथम वसन पान, पहले खाने की चिंता, प्राप्ति वांछा व्यस्था तदनु वसन वेशमा, शरीर को संभालो, कपड़े को लाओ, घर को लाओ, पत्नी लाओ, पत्नी का बाद बेटे को पैदा करो, बेटे को पैदा करने के बाद इनका फ्यूचर की तैयारी करो। भगवान पूरी जिंदगी प्रथम वसन पान प्राप्ति वांछा व्यस्था तदनु वसन वेशमा लंकृति व्यग्रत चित्ता, पूरी जिंदगी व्यग्रत चित्त, सततम अविल संत स्वस्थता क्वास्नु वीरम। भगवान स्वस्थता कहाँ मेरे पास। फिर से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने मड़वा गयो तो रस्तो भूली गयो, मानस तो बनवा गयो पण प्रेम भूली गयो, परिवार ने पामवा गयो त्या खुद ने भूली गयो, पैसा ने पामवा गयो तो परिवार ने भूली गयो, पैसा ने पामवा गयो तो परिवार ने भूली गयो। सुबह से लेकर रात तक पिताजी बोलते मेरे पास, माँ बोलती है मेरे पास, बेटा बोलता है मेरे पास नहीं, अभी आपके लिए मुझे भागना पड़ेगा। आपको बताऊं, करीबन करीबन एवरेज लोग जो भागते वो क्या बोलते मालूम है, गुरुदेव परिवार की जिम्मेदारी है, उनको संभालना है, माने भागना ही पड़ेगा। आपके पिताजी भी यही बोल के भागे थे, आपके दादा भी यही बोल के भागे थे, आप भी यही बोल के भागते हो और आपका बेटा भी यही बोल के भागेगा। मेरे लिए नहीं भागता हूं, परिवार के लिए मुझे भागना पड़ता है। आप देखो कई लोगों को मैं पूछता हूँ, यार 50, 60, 60 साल की उम्र हो गई, अभी तो सामयिक गुरुदेव परिवार के लिए भागना पड़ता है। पूरी जिंदगी भर तक परिवार के लिए, तो परिवार को परिवार ने पामवा गयो, खुद ने भूली गयो, અને પૈસાને પામવા ગયો તો પરિવારને ભૂલી ગયો। જિંદગી દોટમાં હું ઉંમર ભૂલી ગયો, જિંદગીની દોટમાં હું ઉંમર ભૂલી ગયો અને એક ઉંમર યાદ આવી ત્યારે હું આખું જીવન ભૂલી ગયો। बस भूलना ही भूलना। आप देखो, आपको देखना है तो देख लेना। हमेशा हम आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पास्ट आपको जब भी आता है तब आपको आनंद ज्यादा या अफसोस ज्यादा? मैं आपको एक थोड़ा होमवर्क देना चाहता हूं। जब भी आप आपके पास्ट को देखते हो तब आपको क्या लगता है, मैं चूक गया कि मैंने मौका का बराबर लाभ उठाया? मेरे जीवन की बात मैं बताऊं, आगे ही जिंदगी चलती है, मूव ऑन, आगे ही चलता हूं। मगर 54 साल के दीक्षा जिन में मुड़ के जब पीछे देखता हूं ना, मुझे कभी भी अफसोस नहीं हुआ। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये रह गया, ये चूक गया, गुरुदेव थे तब गुरुदेव को मैं समझ नहीं पाया, गुरुदेव की महानता को मैं समझ नहीं पाया, ज्ञान सेवा का लाभ मिलता तब मैं चूक गया, मुनि भगवान के साथ बैठने का मौका मिलता चूक गया, स्वाध्याय करने का मौका मिल गया था चूक गया। नहीं, पास्ट के लिए मेरे मन में 1% अफसोस नहीं है। मैं बिल्कुल आनंदित हूं कि जितना हो सकता था उतना वो टाइम का सही उपयोग मैंने कर लिया। आप एक बार चेक करना आपके पास्ट को लेकर के आपकी फीलिंग्स क्या है। आपको क्या लगता है, गुरुदेव बहुत चूक गया, वो उम्र में गुरुदेव अष्टप्रकार की पूजा मजे से संडे के दिन करता था मगर नहीं कर पाया गुरुदेव, वो टाइम न मालूम मित्र की संगत में पिक्चर देखने के लिए चला गया, गुरुदेव तब कर सकता था। शरीर इतना मस्त था कि कोई दिक्कत नहीं थी, रात्रि भोजन का त्याग भी कर सकता था, 5 दिन की आंबेल भी तो कर सकता था, मगर न मालूम गुरुदेव जुवानी के जोश में नहीं किया। और अभी शरीर कमजोर हुआ तब लगता है आंबेल की ओली कब करूं, वर्तमान तब का पाया कब डालूं और अट्ठम का तब कब करूं। गुरुदेव दान भी तो कर सकता था, मगर कोई मुनि भगवान का प्रवचन मिला नहीं, मिला तो सुना नहीं, सुना तो स्वीकारा नहीं। और गुरुदेव वो पूरे इंटीरियर डेकोरेटर, फ्लैट, बंगला, फर्नीचर, गाड़ी, बाइक, कपड़े, ब्रांडेड आइटम लाने के लिए हर पैसे का खर्च कर दिया। गुरुदेव दान धर्म इंप्लीमेंट कर सकता था, नहीं कर पाया। गुरुदेव शील का भी पालन कर सकता था,
5 तिथि ब्रह्मचर्य का पालन में कोई दिक्कत नहीं थी, 10 तिथि भी मैं कर सकता था। मेरी आंखों के सामने कितने लोगों को, पवित्र पुरुष को भर युवान वय में ब्रह्मचर्य का पचकान लेते देखा, मगर वासना का भिखारी बना, मैं वापिस नहीं आ पाया। मेरी बात में कहना चाहता हूं, पास्ट को लेकर कोई अफसोस नहीं है, और आज इस प्रेजेंट को लेकर के भी मैं अपने आप से चेक करता हूं। ऑन द एज ऑफ 74 जो भी होता है ना, इतना परमात्मा को मैं उपकार मानता हूं कि गुरुदेव आपकी कृपा नहीं होती तो ये नहीं होता। ऑन द एज ऑफ 74 इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? बस ध्यान रखता हूं, कोई अफसोस न करना पड़े उनका मैं ध्यान रखता हूं, मगर चलता हूं जम के आगे। दैट मीन्स मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका ड्राफ्टिंग सही है, एड्रेस गलत है। आप एक बार एड्रेस थोड़ा चेंज कर दो और आप मुझे पूछो कि गुरुदेव आपका प्रवचन किसके लिए? आपके ड्राफ्टिंग को क्लियर करने के लिए है, आपके एड्रेस को क्लियर करने के लिए। मैं आप ये पूछेंगे गुरुदेव हमें तो आप कैसे हमारे ड्राफ्टिंग पे भरोसा करते हो? बताऊं, मैं 3 चीज बताऊं आपको और फिर जल्दी आगे चलूंगा। आज हो सके टाइम होगा तो मैं 5 बात आज आपको करना चाहता हूं, मगर वो एक बार पक्का कर ले। आपको जो भी सुख चाहिए ना, वो सुख आपको टाइम रिलेटेड नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए, वो तो पक्का है। सच बोलो, आप इसके साथ आपको जो भी सुख मिले वो सुख आप टाइम रिलेटेड नहीं चाहते हो, आप चाहते हो गुरुदेव फॉर एवर। ये तो पक्का हो गया। चलो, तो पहले नंबर में आपका ड्राफ्टिंग मैंने क्लियर कर दिया। आप क्षणिक सुख नहीं चाहते हो, शाश्वत सुख चाहते हो, जो हम चाहते हैं। आज आप युवानी को चाहते हो कि मेरी युवानी स्टेबल रहे, ये क्या है? ये क्या है? आप चाहते हो कि मेरी युवानी गुरुदेव स्टेबल रहे, अभी जो 25-30 साल की उम्र में मेरे में जो ताकत है वो ताकत जीवन भर तक बनी रहे। दैट मीन्स आप सुख चाहते हो, मगर टेम्पररी नहीं, परमानेंट। तो यही तो भगवान बोलते शाश्वत सुख की कामना आदमी के हरेक के मन में है। ओके, आगे नंबर 2, आप वो सुख चाहते हो जिसमें दुख न हो, अकेला सुख हो, वो भी समझ। તમે પૂરણપોળી ખાવા માંગો છો તો પૂરણપોળી કાંકરી વાળી તો ન જોઈએ, તો તમારી પણ ઈચ્છા છે ને। એકલી પૂરણપોળી મળે ને ગુરુદેવ સાથે કાંકરી મળે તો પૂરણપોળી ખાવાની મજા બગડી જાય। ધેટ મીન્સ તમે પૂરણપોળી માંગો છો વગર કાંકરી વાળી, ધેટ મીન્સ તમે સુખ પણ માંગો છો વગર દુઃખ વાળું। तो ये भगवान के जे सिद्धि गति में है। मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं कि तुम जो ड्राफ्टिंग करके बैठे हो, ड्राफ्टिंग मेरा ही ड्राफ्टिंग है। सिर्फ एक बस मेरे और आप में इतना फर्क है, गुरुदेव ने मुझे कवर पर जो एड्रेस था वो सही दिखा दिया और तुमने किसी भी कारण से एड्रेस गलत कर दिया। ड्राफ्टिंग माई एंड योर इज द कॉमन। आप टेम्पररी सुख नहीं चाहते हो, परमानेंट, वो शाश्वत। आप बिना दुख का सुख चाहते हो, दैट मीन्स स्वच्छ सुख चाहते हो, वो सिद्धि गति में है। और नंबर 3, आप सुख को पराधीन नहीं चाहते हो, स्वाधीन सुख चाहते हो। गुरुदेव बैंक में करोड़ों रुपया होने के बाद मैं कैशियर ही बनूं, पैसा देखने के बाद भी मैं पैसा उठा नहीं पाऊं, ऐसे पैसे का मालिक नहीं बनना चाहता हूं। गुरुदेव सुख मेरा स्वाधीन होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आपके सुख का ड्राफ्टिंग 3, स्वच्छ सुख चाहिए, नंबर 1 शाश्वत चाहिए, नंबर 2 स्वच्छ चाहिए, और नंबर 3 स्वाधीन चाहिए। शाश्वत सुख, स्वच्छ सुख, स्वाधीन सुख, सिद्धि गति को छोड़ के कहीं नहीं। आपके पास जो भी सुख है वो पराधीन है, नंबर 1, नंबर 2 मलिन है, और नंबर 3 क्षणिक है। अब ये पूछो कि मानस से मोक्ष का सुख, चलो मोक्ष छोड़ो ना यार, मैं आपके सामने प्रूव करना चाहता हूं, तुम ये 3 सुख तो चाहते हो, डिपेंड। गुरुदेव आपको मालूम है તમે તમે શું ઈચ્છો? ઘરનું ઘર શું કામ ઈચ્છો છો? લોકો કહે છે ને ઘરનું ઘર છે મારું। હજી તમને ખબર છે 1 લાખ રૂપિયાના ભાડાના ઘરમાં રહેવા કરતા તમને 1 રૂમ કિચનનો ફ્લેટ મળે ને સાહેબ, ઓનરશિપનો છે। ये ऑनरशिप का इतना आग्रह क्यों? गुरुदेव मेरा है, नॉट डिपेंड।
तो मैं इतना कहना, एक घर में जिस घर में रहते हो वो भी आप चाहते हो ऑनरशिप का घर मिले। भगवान बोले मैं सुख तुझे देता हूं, ऑनरशिप का सुख, और वो सिद्धि गति में। संसार का कोई भी सुख तो डिपेंड होगा किस पे, इंद्रिय और मन पे। और भगवान बोले इंद्रिय मन से मुक्त हो जा, फिर ये सुख तेरा ही तेरा है। सर बोलो यू आर रेडी टू चेंज योर एड्रेस। ड्राफ्टिंग नहीं, फिर से मैं कहना चाहता हूं आपके साथ में, आपके ड्राफ्टिंग पर मैं भी सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूं, मगर आप एक काम करो, एड्रेस चेंज कर दो। अब गुरुदेव ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एड्रेस हमारा गुरुदेव ने बदल दिया। जो सुख में मैं आपको भी प्रूव कर दिया ना, आप तीन में से ना बोलेंगे गुरुदेव स्वच्छ सुख नहीं मलिन सुख चाहिए। अरे आप पानी पीते हो ना, तो भी कचरा वाला पानी नहीं पीते हो। चाहे कितनी भी प्यास लगी, मगर पानी और पानी में कचरा आ गया, बोलेंगे यार कचरा निकाल दो, पानी ऐसा थोड़ा चलेगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, पानी भी कचरा से मुक्त चाहिए, तो सुख दुख से मुक्त नहीं चाहिए क्या? और आपको मालूम है, पैसे को पाने के लिए लोभ का दुख पैदा करना पड़ता है। स्त्री के सुख को अनुभव करने के लिए वासना का दुख पैदा करना ही तो पड़ता है, करना ही पड़ता है। भोजन के सुख को पाने के लिए भूख का दुख पैदा करना ही पड़ता है। दैट मीन्स हर सुख के बैकग्राउंड में दुख न हो, तब तक सुख की अनुभूति संसार में पॉसिबल ही नहीं है। किसी क्लास में टीचर पढ़ाता है तो ब्लैक बोर्ड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सफेद अक्षर उठाने के लिए पीछे काला कलर वाला बोर्ड चाहिए ही चाहिए। यदि ब्लैक बोर्ड नहीं हो तो आपको मालूम है, ये दीवार पे अक्षर लिखे तो जाते हैं मगर अक्षर पढ़े नहीं जाते। रिपीट, अक्षर लिखे तो जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। तो अक्षर पढ़ने के लिए, और जितना कलर ब्लैक रहेगा उतना आपको अक्षर का मजा आ जाएगा। जितना दुख ज्यादा होगा इतना आपका सुख का अनुभव ज्यादा होगा। मगर बैकग्राउंड में यदि दुख नहीं हुआ, 100% आपकी सुख की अनुभूति नहीं। वासना जितनी ज्यादा इतना स्त्री का आनंद ज्यादा, लोभ जितना भयंकर इतना पैसे का आनंद ज्यादा। माने आपको पैसे का आनंद कभी नहीं होता है, बैकग्राउंड में लोभ जब तक नहीं है तब तक पैसे का आनंद नहीं। बताओ मैं उपास में तुम 5 करोड़ रुपया लगो, कोई अंदर कंपन भी पैदा नहीं होता है। 5 करोड़ की अक्कल नहीं है मेरे, 5 करोड़ रुपया तू रख के गया। अरे हम बोलते किसको भी उठा ले यार, यहाँ क्यों रख के गया है? तो आप बोलो 5 करोड़ देखने के बाद भी गुरुदेव आपको आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि लोभ का दुख ही नहीं है, तो पैसे का कोई आनंद नहीं है। यू एग्रीड विथ मी? मैं आज पहली बार आपके साथ हूँ कि आपके ड्राफ्टिंग पर मैं भी सम्मत हूं, मगर एक काम करो, मैं ड्राफ्टिंग चेंज करने की बात नहीं करना चाहता हूं, एड्रेस चेंज कर दो। और जो भी इस एड्रेस पे चला आया, फिर से मैं बताना चाहता हूं, परछाई के क्षेत्र में तुम्हारा एड्रेस परछाई का है, मैं देता हूं एड्रेस प्रकाश का। बस इतना मेरे और आपके बीच में फर्क है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, परछाई के एड्रेस पे तुमने सब कुछ लिख दिया। हमने जो भी एड्रेस लिखा वो प्रकाश का लिखा। ફરી એકવાર ગુજરાતી કોટેશન સમજી લાગો। અંધકારને ક્યાં કદી પોતાનો આકાર હોય છે? અંધકારને क्या कभी कोई पोतानो आकार हो छे? आप कभी देखो अंधकार का कोई आकार कभी होता ही नहीं। अंधकार ने क्या कभी कोई पोतानो आकार होय छे? देखाय छे ए अजवाळाना अभावनो सार होय छे। देखाय छे। आप ये बोलो गुरुदेव अंधकार दिखाई पड़ता है, कोई विरोध नहीं है। अंधकार ने क्या कदी कोई पोतानो आकार होय छे? देखाय छे ते अजवाळाना अभावनो सार होय छे। प्रकाश नहीं है इसलिए अंधेरा दिखाई पड़ता है। यदि प्रकाश आया अंधेरा चला गया। तो अभी मैं आपको जो भी समय बचा है वो समय में 5 आपको रास्ता बताना चाहता हूं। यदि आप गंभीरता से उनको इंप्लीमेंट करेंगे, निश्चित तौर से आपका एड्रेस बदल सकता है। नंबर 1, समय को डिपॉजिट करते चलो। नंबर फर्स्ट, डिपॉजिट माने आप ये बोलेंगे कि गुरुदेव समय तो कभी बचता ही नहीं। मैं भी आई एम एग्रीड विथ यू। संपत्ति एफडी हो सकती है,
सौंदर्य बचा सकता है, स्वास्थ्य बचा सकता है, संबंध बचा सकता है, सत्ता बच सकती है, समय नहीं। फिर भी मैं भगवान महावीर के वचन को सापेक्षता से कहना चाहता हूं, समय को डिपॉजिट करते चलो। दैट मीन्स व्यर्थ में जाता हुआ समय उनको रोको। एक छोटी सी बात करूं फिर आगे चलूं। भगवान महावीर के साधना जीवन में आपने जो कुछ भी देखा हो, 12.5 साल के साधना जीवन को सिर्फ एक एंगल से चेक करना है तो भगवान ने 3 क्षेत्र में समय को बहुत बचाया, बहुत बचाया। नंबर 1, भगवान ने बोलने से, जबान से समय को बहुत बचाया। 12.5 साल में सब होकर के भगवान शायद 12.5 शब्द बोले होंगे, शायद। 12.5 साल का छद्मस्तक काल, न भगवान ने किसी से देशना दी, न भगवान ने किसी से वार्तालाप किया, बस 12.5 साल तक मौन में चले गए। नंबर 1, समय को डिपॉजिट करने का पहले नंबर का विकल्प, व्यर्थ मुंह में से शब्द निकालना बंद करो, सार्थक बोलो। मैं अपने आप से रोज चेक करता हूं व्यर्थ शब्द कितना। चाहे आप मेरे पास आपकी बात लेकर के आते हो, मगर मैं आपको मेरी ही बात करता हूं। सेल्समैन वो होता है ना, सामने वाले जो लेने के लिए आए, यदि वो उनके पास नहीं भी है, मगर वो इनकी ताकत है। एक बेन के वहां दोपहर को 2:30 बजे आदमी चला गया दरवाजे, 2 सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन था। बेन गहरी नींद में थी और दरवाजा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खटखटाया। बेन को लगा कि हॉल से देखा, आदमी था, अच्छा था, चेहरा अच्छा था। बेन ने दरवाजा खोल दिया। बेन कुछ लेना है? अरे हरामखोर, अभी आया, कुछ लेना नहीं है। किसने बोला है? अरे बेन देखो तो सही, मेरे पास बहुत कुछ आइटम है। ना बोला ना। अभी देखो सेल्समैन क्या होता है, उसने बहुत बहुत कुछ आइटम बता दी, ये साबुन, ये टूथपेस्ट है, नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। और एक बात बताऊं, बिना परमिशन तुम आया ही कैसे? उसने बोला बेन एक बात बताऊं, मेरे पास एक बोर्ड है, विदाउट परमिशन यू कांट कम हियर। आप वो बोर्ड दे दिए क्या? ले लिया, बेन ने बोर्ड ले लिया। ये सेल्समैन। आप लेने के लिए कुछ आते हो, मगर वो जो देना चाहता है वो दे दे। मैं ऐसा सेल्समैन हूं, तुम मेरे पास कुछ भी लेने के लिए आते हो, मैं प्रभु का वचन आपके गले में डाल देता हूं। समय का डिपॉजिट करो, इसका अर्थ है पहले नंबर में व्यर्थ शब्द से अपने आप को बचा लो। अब एक बार पूरे दिन को चेक करो कि मेरा शब्द में समय कितना जाता है, व्यर्थ शब्द। एक मोबाइल 2 मिनट से बात समाप्त होती है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10, 12, 15, 20, कहां तक तुम चलते हो? कहां तक? इतना फिजूल शब्द तुम्हें मिला है। और एक बात, शब्द आपके पास पर्याप्त होंगे, जिंदगी भर तक शब्द, मगर समय तो रेस्टिंग में मिला है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपका मुंह तैयार है, जबान मस्त है, भगवान की कृपा है, और आप बोलते चलो घंटे भर तक, मगर हर शब्द आपके समय को ले जा रहा है। तो मैं इतना कहता हूं, बोलना है, स्तुति बोलो, स्तवन बोलो, सच्चाई बोलो, गुणानुवाद बोलो, प्रभु के वचन की बात करो, जो कुछ भी करना है करो, मगर खुद के कॉन्शियस को चेक करो कि व्यर्थ शब्द प्रयोग, उनमें कंट्रोल 100% कर दूंगा। समय को डिपॉजिट करो। 12.5 साल तक भगवान महावीर ने समय को बचाया, एक शब्द नहीं बोले। और मालूम है, केवलनान पाने के बाद भगवान 6 घंटे प्रवचन दिए पर डे। केवलनान पाने के बाद 40 साल की उम्र में भगवान को केवलनान 32 ईयर्स, 72 ईयर्स की एज में 30 साल रोज के 6 घंटे प्रवचन। कमाल की बात तो वो थी, भगवान निर्वाण पाए तब 24 तीर्थंकर में एक भगवान महावीर ऐसे थे जो बोलते बोलते परलोक में चले गए। सिद्धि गति में देशना देते देते 48 कलाक ने देशना, 16 पहर दिए देशना, कंटे विवर वर्तुड़ा। क्या कमाल की ताकत। एक बार आपको रोने का मन होगा, गुरुदेव बहुत बहुत समय बिगाड़ दिया शब्द के पीछे। डिपॉजिट
मैं सच बताऊं, मैं रात को सोता हूं ना, तब अपने आप को ऑब्जर्व करता हूं तो भगवान की कृपा से करीबन करीबन अफसोस नहीं होता है कि गलत शब्द प्रयोग किया। फिजूल टाइम, नेवर नेवर। आप आओ। कल एक मेरे पास मुनि भगवान आए थे पर समुदाय के, 10 मिनट का समय लेके ही आए थे। और आपने बैठने के पहले की तरह रत्न सिंह, मुझे मालूम है कि आपकी व्यस्तता रहती है, पर 10-15 मिनट आपसे मिलना था। और मिलना इसलिए 10-15 मिनट का मैंने भी उनको समय बताया था कि और मेरी मीटिंग थी नेशनल कुछ इश्यू को लेकर के, मगर किसी भी कारण से वो मीटिंग नहीं आए ही नहीं। नोटिस भी नहीं भेजी, मैसेज भी नहीं भेजा कि आपके साथ हमारी मीटिंग थी, वो कैंसिल हम कर रहे। संसार है, कोई भी कारण होगा। तो वो मुनि जिसके साथ मैंने 15 मिनट ही बात करने का ठान लिया था, उनके साथ मैं 1.25 घंटा बैठा, 1.25 घंटा। 15 मिनट्स के सामने 75 मिनट्स, मगर 75 मिनट में प्रभु के शासन को छोड़ के कोई बात नहीं थी। नेवर, नथिंग। आप इतना कर पाएंगे? समय के डिपॉजिट गुरुदेव करेंगे पहले नंबर में शब्द के क्षेत्र में। आप एक बार एक दिन का तो प्रयोग करो। सामने से किसी का मोबाइल आवे, आपको जवाब देना पड़े, अलग बात है, मगर बिना काम के मोबाइल सिर्फ फ्री बैठे हो माने घंटी बजाते चलो, प्लीज क्यों? मगर क्यों? यदि आप राइट एड्रेस पे आपका राइट ड्राफ्टिंग को आउटपुट में लेना चाहते हो तो मैं आपसे पहले नंबर की राय देता हूं, शब्द को डिपॉजिट करो। बिन जरूरी शब्द बोलना बंद करो, मैं नहीं कहना चाहता हूं। एक बात आपसे कहूं, मेरे खुद के जीवन में मुझे शब्द का मौन कभी पसंद नहीं आया। ये मेरी अंगत बात है, मैं किसी को थोप नहीं देता हूं। ज्ञान सार में योगी का मौन इनकी डेफिनेशन अलग लिखी है। सुलभम वाक अनुच्चारम मौनम एकेन्द्रियशोपि पुद्गलेषु अप्रवृत्तिस्तु योगानाम मौनम उत्तमम। यह संस्कृत शब्द आपके पल्ले नहीं पड़ा, मगर मैं इनका हिंदी कर देता हूं। सुलभम वाक अनुच्चारम मौनम एकेन्द्रियशोपि। नहीं बोलना शब्द, वो तो अनंत काल तक एकेंद्रिय जीव भी मौन रखते हैं, जबानी नहीं। नहीं बोलने वाला मौन तो एकेंद्रिय के पास भी है, मगर योगियों का उत्तम मौन वो है जो एनालिसिस और पोस्टमार्टम से मुक्त है। चाय अच्छी थी, टेबल अच्छा था, फर्नीचर टॉप था, आज एटमॉस्फेयर गुड था, जड़ पदार्थ के क्षेत्र में पुद्गलेषु अप्रवृत्तिस्तु, 5 इंद्रिय के विषय में एनालिसिस और पोस्टमार्टम बंद, यह है योगियों का श्रेष्ठ कोटि का मौन। आज भोजन समारोह में गया था, किसी की शादी में, क्या डेकोरेशन था, क्या बैंड था, क्या ग्रीनरी थी, क्या जरूर क्या है, क्या बोलने की क्या जरूरत है। मेनू क्या था, लगता कि 1000 रुपए की डिश होगी, क्या लेना देना, क्यों? मगर जिसको बोलना है उसको बोलने दो। मगर तुम ये प्रवचन सुनने वाले, आपको मैं इतना, नंबर 1 डिपॉजिट योर टाइम, समय को बचा लो। आपको 10 स्तुति आती होगी, 25 तमन आते होंगे। आपको कोई 1 घंटा दे दे और इतना बोले 1 घंटा में सार्थक शब्द प्रयोग करना, सच बोलो, आप एक बार प्रयोग करके देखो। 1 आवर सार्थक शब्द प्रयोग, व्यर्थ नहीं, निरर्थक नहीं, नुकसानकारी नहीं। आप एक बार अपने आप को चेक करो। आई कैन 1 आवर, 1 घंटा आप एक भी गलत, व्यर्थ, निरर्थक शब्द प्रयोग बिना 1 घंटा बोल सकते हो क्या? आपको जो भी याद आवे वो करो। भगवान महावीर का साधना जीवन, गौतम स्वामी को, सुधर्मा स्वामी को, स्थूलिभद्र स्वामी को, मेघ कुमार को, आपके पिताजी को, आपकी माता को,
कुमार पार्वती शाह को, जो खुद भी आपने देखा हो, अच्छा सुना हो, 1 घंटा आपके सामने कोई बैठ जाए, उनको 1 घंटा कोई भी व्यर्थ शब्द बिना सब कुछ अच्छा सुना दो, तब आपको पता चलेगा आधा घंटे में तो मसाला खाली हो जाता है। सच बोलो, ये कम को आपके उपकारी के गुण को, सिर्फ गुण, उपकारी के गुण को 15 मिनट तक बोलते चलो, ओनली 15 मिनट्स। मेरे पिताजी उदार है, मेरी माँ पवित्र है, मेरे गुरुदेव मेरे प्रति प्रेम रखते हुए, ओनली फॉर 15 मिनट, सिर्फ गुण, बाकी कुछ नहीं। मेरा मित्र ऑनेस्ट है, आप इतना तो करो कम से कम, तो आपको पता 15 मिनट में नहीं खींच सकता हूं, 15 मिनट। जो मेरे उपकारी है उनको लेकर के मैं 15 मिनट यदि बोल सकता हूं, एक एक प्रदेश तारे गुण अनंत अनवास में। परमात्मा की स्तवना करने वाले महापुरुष ने किया, भगवान एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत गुण, अनंत। एक लड़की को पिताजी कहीं गलती निकालते थे। लड़की को लगा पिताजी मेरे पर डांटते रहते। और वो उसने एक बार पिताजी को कहा, पिताजी बैठो सामने से, आपने मेरे में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है क्या? पिताजी लड़की के सामने देखते रहे, वो टाइम नहीं बोले, बेटी कहीं तेरी गलती निकालता हूं, तुझे लगता है कि मैं तेरा दुश्मन हूं, कोई भी। और लड़की को समझ में आ गई, पिताजी ने हार स्वीकार ली। पिताजी ने कहा, बेटी के सामने पिताजी ने हार स्वीकारना मामूली बात थी। मगर एक दिन संडे के दिन पिताजी बेटी को पूछा कि आज लॉन्ग ड्राइव पे जाना, आएगी मेरे साथ? आ जाऊंगी। पिताजी और कौन, बस मैं ही तुम। ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर रहेगा, मैं और तू पीछे बैठेंगे, और एक आज कंपटीशन रखना चाहता हूं। और लड़की ने बोला, पिताजी मेरे साथ कंपटीशन आपकी? हाँ, सब्जेक्ट गाड़ी में बिठा के बोलता हूं। और गाड़ी में बैठ गई लड़की। पिताजी से उनका भी लगाव जबरदस्त था। और पिताजी ने बोला, पिताजी अब स्टार्ट करें, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कितना घंटा लगेगा? करीबन 45 मिनट। और आप कंडीशन रखेंगे कौन सी शर्त पे मैं बात करना है? और पिताजी ने बोला, एक ही शर्त, तेरे में जो भी गुण है ना वो मैं बोलते रहूंगा, और मेरे में जो गुण है वो तू बोलती रहेगी। अंताक्षरी तमे रमो छो ने एवं, बस मेरा बोलना खत्म हो, तेरा शुरू हो, मेरा खत्म, बस हम चलेंगे 45 मिनट। तुझे एक काम करना है, मेरे में तुझे जो गुण भी दिखाई पड़ते वो बोलते रहना, तेरे में जो गुण दिखाई पड़ते मैं बोलते रहूंगा। 45 मिनट की ये रेस, हम चेक करेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। और पिताजी ने शुरुआत की, तू मुझे बहुत प्यारी है। और बेटी ने सुना, पापा आप भी, आई लव यू टू मच। बात चली, तुम सोच नहीं पाएंगे, पिताजी बोलते चले, बेटी बोलती चली, नो रिपीटेशन, एक गुण को दोबारा नहीं बोलना है। और सच बताऊं, 12 मिनट के बाद बेटी को पसीना आ गया। वो बोलने के लिए तैयार हो गई, उसी टाइम याद आया, ये तो मैं बोल गई थी। पिताजी आप उदार हो, वो तो आ गया। पिताजी आपका नेचर गुड़े, वो भी आ गया। 12 मिनट के बाद वो पिताजी तो नए नए गुण बेटी के बोलते ही चले। और 14 मिनट के बाद बेटी को लगा क्या हो जाएगा, और उसने पिताजी का हाथ थाम लिया। पिताजी हार गई, इतने साल से आप मेरे साथ हो, इनफ। 14 मिनट तक बस बोलते मैं तो थक गई। और कोई आपके गुण है? मगर अभी जो कुछ भी बोलेंगे वो रिपीट दिखाई पड़ेंगे, और तो कुछ नहीं गुण बोल सकते। चेहरे के मुस्कान के साथ पिताजी ने कहा, बेटी शांत हो जाए, रोने की कोई जरूरत नहीं। बेटी की आंख में से आंसू बह रहे थे। पिताजी एक 14 गुण, बस 14 मिनट तक आपके गुण को बोल पाई, और बोल भी नहीं पाती हूँ। तब पिताजी ने कहा, बेटी अभी शांत हो जा, अभी मैं बोलता हूं तेरे गुण की बात। और बेटी सुनती चली। बीच में पिताजी का रोल
बेटी का एक भी रोल 1 मिनट का भी नहीं था। बेटी को बोला अभी तो कुछ नहीं बोलेगी, जब तक मंजिल नहीं आएगी तब तक मैं ही तेरे गुण की बात करते चलूंगा। और पिताजी बेटी के गुण बोलते ही चले। देयर वाज द नो रिपीटेशन एट ऑल। और 45 मिनट के बाद मंजिल आई और ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक मारी। पिताजी के कंधे को पकड़ के कंधे पे सर रख कर के बेटी तार तार रोने लगी। पिताजी 14 मिनट में ब्रेक मिलता था, फिर भी आपके गुण को 14 मिनट के बाद बोल नहीं पाई। और विदाउट ब्रेक 31 मिनट्स आप मेरे ही गुण बोलते चले। पिताजी आपके हृदय को समझने में बहुत छोटी पड़ गई। आप मुझे डांटते थे तब मैं कहती थी कुछ मेरे में अच्छा नहीं दिखता पड़ता है। और पिताजी आज पता चला आप हो, मैं कहां। 14 मिनट के बाद एक बाप के गुण को मैं प्रकट नहीं कर सकती हूँ। 45। और तब पिताजी ने बेटी के गले पे हाथ लगा के बोला बेटी और 45 मिनट तेरे गुण को मैं बोल सकता हूँ, इतना तेरे में गुण है। और बेटी का सब नशा खत्म। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप 15 मिनट बोल सकते हो किसी के गुण? क्या आपके साथ मोबाइल के साथ मित्र के साथ बात हो, एक एक 2-2 घंटा गप मारते हो? आप मुझे बोलो मेरे गुरुदेव भुवन बन सिंह मैं घंटों भर तक बोल सकता, नो रिपीटेशन। इस श्री संघ के लिए पूछो संघ क्या है, जिन शासन के लिए पूछो, जिन वचन के लिए पूछो, ये रजोरण के लिए मुझे पूछो, घंटों पर बोलते रहता हूं। देयर विल बी नो रिपीटेशन एट ऑल। आप नहीं बोलो, मैं नहीं कहना चाहता हूं, फिर से मैं कहना चाहता हूं ज्ञान सार की मौन की डेफिनेशन। नहीं बोलने का मौन तो एक केंद्र के पास भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अनंतकाल तक नहीं बोलते, जबान ही नहीं। मगर हमारे पास जबान है। पानी गळीने पीवो छो, वाणी पण गळीने वापरो। पानी जेम गळीने पीवो छो तो वाणीने पण गळीने बोलो। नंबर 1 डिपॉजिट। अब आओ हमारे मुनि की रोज शाम को वाचना चलती है। पूरे दिन भर तक हर मुनि भगवान स्वाध्याय में उलझे होते हैं, मैं भी अपने काम में व्यस्त रहता हूं। शाम को सूर्यास्त के बाद मेरे पूरे फैमिली मेंबर विदाउट ब्रेक, नो वन इज एब्सेंट, हम सब आते हैं। आपको अभी देखने का मौका नहीं मिलता है, मगर कभी कोरोना ना हो और जब हो तो कभी पीछे बैठ जाना। आपको सिर्फ हमारी रात की मीटिंग को देख करके जेलसी होगी, कितना पवित्र मुनि जीवन है। पौने घंटे में अकेला बोलता हूं, जो कुछ भी बात मुनि को जीवन की करनी है फिर। और पूरे दिन में मेरे कोई छोटे से साधु ने भी अम्बिल किया है, स्वाध्याय ज्यादा किया है, तप किया है। पूरे जैन शासन में कुछ अच्छे गुड न्यूज आए, उनका सबका ब्रॉडकास्ट में करता हूं और सबकी दिल भर के हम अनुमोदना करते हैं। शब्द प्रयोग तो हमारा भी होता है, मगर रात की हमारी मीटिंग एक मिरेकल मीटिंग बनी रहती है। सब साधु के चेहरे उल्लसित बन जाते हैं। कोई गंदी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई व्यर्थ शब्द प्रयोग। डिपॉजिट करो समय की। नंबर 1 शब्द के क्षेत्र में। और नंबर 2, 12.5 साल तक भगवान महावीर ने भोजन में कितना समय बचाया? 12.5 साल में भगवान के 349 एकासन, बाकी सब उपवास। भगवान महावीर ने कभी 2 दिन कंटिन्यूस वापरा नहीं और एक दिन में 2 बार नहीं भोजन किया। रिपीट, भगवान महावीर ने कभी 2 एकासन नहीं किए और कभी एक भी व्यासना नहीं किया। 12.5 साल में भगवान महावीर का भोजन का समय ओनली 349 डेज, और वो भी एकासन।
समय परमात्मा ने डिपॉजिट किया भोजन के क्षेत्र में। आप एक बार अपने समय को भोजन के क्षेत्र में डिपॉजिट करने का प्रयास करो, फिर आपको पता चलेगा कि खाने की आइटम कितना समय ले जाती है। संडे आया, शंखेश्वर का पार्षनाथ भगवान का मंदिर अभी भी हाउसफुल नहीं जा रहा है और शनि रवि होटल हाउसफुल जा रही है। तुमने कोरोना में से भी कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। कभी कभी लगता था कि ऐसा भयंकर एक महामारी आपको बहुत कुछ सिखा देगी, कुछ नहीं सीखे तुम। मैंने कई लोगों को पूछा, चाहे नागपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बंबई हो, चाहे अहमदाबाद हो, शनि रवि को होटल हाउसफुल जाती है। और थोड़े दिन के पहले ही एक लड़का बाई कार गया था, मुलुंड वाला लड़का हिरेन, संकेश्वर से सीधा मिलने के लिए आया। आसो सुद 14 का दिन था। गुरुदेव सब होके करीबन 300 लोग होंगे शायद। शनि रवि होटल हाउसफुल। आज सुबह पेपर में मैंने पढ़ा करीबन थिएटर खुलने जा रहे हैं। ये थिएटर खुलते हैं, स्विमिंग पूल खुलता है, मॉल खुलते हैं। चाहे कोरोना कोरोना की जगह है, तुम मरो और जीवो, क्या होगा मालूम नहीं है। मंदिर खोलो नहीं खोलो वो प्रश्न नहीं है, मगर खुला रहेगा तब भी मंदिर हाउसफुल होगा कि नहीं, वो लाख रुपए का क्वेश्चन है। खाने का समय आपको है, सैटरडे संडे मिला, कोरोना चला गया क्या? आपके बेटे की बेटी की कोई आपको परवाह नहीं है, कल उनको कोरोना लागू हो गया तो क्या हुआ? गवर्नमेंट मीडिया जो भी है सब कुछ जोर जोर से बोलती है कोरोना अब तक नहीं गया, प्लीज प्लीज। और तुम ये मान के बैठते हो कोरोना आपको को कुछ नहीं होगा, चलो मजे से। कहाँ सोशल डिस्टेंस, कहाँ ये भोजन की आइटम, कहाँ कुकिंग में जो होने वाली आइटम। ये घर में बैठे बैठे सैनिटाइजर से आपके हाथ धोते हो और अपनी कुकिंग देखा होटल का, क्या होगा अंदर? कोई कोई डर नहीं तुम्हारे। परलोक में दुर्गति में जाएंगे तो क्या होगा, मौत होगा तो क्या होगा, कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं, बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो गुरुदेव मजाक करो। इतने साल से लॉकडाउन का, इतने महीने से खुला हो चुका है, मजा करने दो गुरु। स्विमिंग पूल में जाना है, होटल में जाना है, मॉल में जाना है, थिएटर में जाना है, मंदिर खुला है नहीं गुरुदेव, बहुत डर लगता है मंदिर में। ये तुम कम से कम इतना नक्की करो, जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक होटल में जाएंगे, ये तो करो पक्का। मैं ये नहीं कहता आम्बिल खाते में व्यवस्था में ये करनी पड़ेगी, कितने आम्बिल खाता में टिफिन की व्यवस्था रखी मजबूरी से। आम्बिल खाता की जगह लिमिटेड थी, करने वाले आम्बिल बहुत थे तो लगा कि कहां चुप जाएंगे, इसके बेटर। कितने श्री संघ के ट्रस्टी ने कितनी उदारता करके टिफिन की व्यवस्था की, बहुत कुछ किया, कमाल कर दिया। यही मैं गीतांजलि में बैठा हूं, करीबन 350 लोगों को 9 दिन के आम्बिल की किट ये श्री संघ ने दी। 9 दिन आपके घर में मुझे शामिल करो, किट लेके जाओ, मगर यहां नहीं। हम आम्बिल करने से भी सबको बचाना चाहते थे और तुम सुसाइड करने के लिए होटल में जा रहे हो मजे से, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, कब सितंबर का म्यूजिक सुनो और 1-1 घंटा होटल में कर, शर्म नहीं आती है? मैं ये कह रहा हूं, होटल को, मेरे गुरुदेव को मैंने देखा है, प्रेम श्री स्वजी महाराज ने 65 इयर्स एकासन किया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम श्री स्वजी महाराज ने करीबन दीक्षा जीवन के बाद 65 साल एकासन किया। वो एकासन ओनली इन द 7 मिनट्स। तुम्हें तो थाली तैयार करने में 7 मिनट पूरी हो जाती है, 7 मिनट में एकासन पूरा। और ये लाखों श्लोकों का कर्म साहित्य का सर्जन किया, समय डिपॉजिट किया और सर्जन कर दिया उसमें। मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा को मैंने देखा है अम्बिल करते,
और मुझे भी गुरुदेव डांटते रहते, रत्न सुंदरी, एकाशंकर, आंबेडकर, मगर जल्दी उठ, मुनि जीवन का समय गोचरी होल ज्यादा ले जाए, ये माफ नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला था, आज बोलूं, मैंने त्याग किया वो नहीं। आंबिल करते करते गुरुदेव ने मेरा चना छुड़वा दिया, नहीं खाना, चना नहीं खाना है, समय ले जाएगा। तुम समझते हो आंबिल आंबिल था मेरा, मगर गुरुदेव ने बोला रत्न समय को बचाना तो ऐसी आइटम छोड़ दे जो समय को खींचाती है। आंबिल में और कुछ भी 2 रोटी ज्यादा खा ले, मगर चना वो समय खींचाएगा, बचा ले। आंबिल में भी गुरुदेव ने चने का त्याग करा करके मेरा समय बचाए, तब आज यहां तक पहुंचा हूं। डिपॉजिट। और तीसरी बात, नंबर 1, भगवान महावीर ने 3 क्षेत्र में समय को डिपॉजिट किया। नंबर 1 बोलने के क्षेत्र में, नंबर 2 भोजन के क्षेत्र में, और नंबर 3 नींद के क्षेत्र में। नींद के क्षेत्र में 12.5 साल में भगवान ने सब होकर के 48 मिनट्स की नींद ली, वो भी बैठे बैठे जबकि आई वो, बाकी कुछ नहीं। आज का माहौल, आप जल्दी नहीं उठते हो वो समस्या नहीं है, जल्दी सोते नहीं हो वो समस्या है। आप कितने बजे उठते हो नहीं पूछता हूं, कितने बजे सोते हो। તમે બધાને ઘોડીને પી ગયા ને, તમે બહુ મજાક કરી, તમે બહુ મસ્કરી કરીને તમે ખૂબ નુકસાન કર્યું। પૂર્વનું બધું સારું હતું એવું નથી કહેતું, पूर्वનું બધું જ સારું હતું એવું પણ હું નથી કહેતો, और अभी का सब कुछ गलत है वो भी नहीं कहना चाहता हूं, मगर पूर्व का भी कितना अच्छा था, तुमने सब इनकी मजाक करके खत्म कर दिया। बहुत छोटा था तब से घर में ये स्लोगन कान पे आया था, पिताजी ने सुनाया था और बड़े भाई प्रताप भाई भी सुनाते रहते। बहुत छोटा सा तब, राते वेला जे सुवे वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन बधे सुख्यू रहे शरीर। राते वेला जे सुवे वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि અને ધન વધે સુખ્યું રહે शरीर। एक श्लोक में आपकी प्रोफेशनल व्यवस्था बता दी, आपकी हेल्थ बता दी, आपकी इंटेलिजेंस बता दी। क्या तुम ये मालूम है, आपके शरीर का स्वास्थ्य बड़ बढ़े, आपका मेंटल स्वास्थ्य बुद्धि बढ़े, आपका बिजनेस का स्वास्थ्य धन बढ़े। क्या चाहिए आपको? राते वेला जे सुए वेला उठे वीर, वीर पराक्रमी, वेला उठने वाला, बड़ बुद्धि और धन बढ़े सुख्यू रहे शरीर, हेल्थ। एक छोटी आइटम में 4 चीज आपको बता दी, तुमने इनकी मजाक कर दी। आज की यंग जनरेशन को जब मैं सुनता हूं ना, तब निश्चित हैरान। और मैं ये भी कहूंगा, अपने घर में ही अपने माता पिता भी अपने खुद के बेटे और बेटी के लिए हेल्पलेस, टोटली हेल्पलेस। 11 बजे तक सोने वाले बेटे को तुम उठाने के लिए जाओ, 7 बजे 8 बजे बेटा चिल्लाएगा पापा उठाना मत। पिताजी, अरे मैं बाप हूं तेरा, और घर में 8 नहीं 10 बजे 11 बजे 12 बजे 12 बजे तक सोने वाले हैं। न वो चाय पीते न दूध पीते, सीधा क्या उनकी भोजन की व्यवस्था, क्या शरीर खत्म। 40 साल के बुढ़े हो गए। अभी 40 साल के बुढ़े को देखना है तो यंग जनरेशन को देख लेना। मैं मुनि जीवन में मुझे मालूम है, 9:30 को मैं सो जाता हूं, सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूं, जो भी समय मेरा हो। बरसों से आदत रखी, चाहे कितना भी काम हो। जिस दिन रात को 12 बजे तक गुरुदेव ने स्वाध्याय शुरू किया था, तब सुबह 6 घंटे के पहले नींद नहीं, गुरुदेव ना बोला था। 12 बजे सोने के बाद कभी एक दिन 5 बजे उठ गया, गुरुदेव ने बोला रत्न 6 बजे के पहले नहीं उठना है, 6 घंटे की नींद इस उम्र में तुझे चाहिए, 6 घंटे से ज्यादा नहीं। क्यारेक તમારા દીકરાના સંભળાવજો, રાતે વેલા જે સુવે વેલા ઉઠે વીર, બળ બુદ્ધિ અને ધન બધે સુખ્યું રહે શરીર।
भगवान महावीर ने 3 क्षेत्र में समय को डिपॉजिट किया, बोलने में, सोने में और खाने में। और बड़ी वेदना के साथ में कहना चाहता हूं, हमारे ज्यादा से ज्यादा 3 ही क्षेत्र लूट रहे, सोने का, बोलने का और खाने का। मैं तो मुनि को भी कहना चाहता हूं, आपको मालूम है हमारे वहां धर्म संग्रह नाम का ग्रंथ है, वहां किसी भी मुमुक्षु को दीक्षा लेनी है तो अलग 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 उनके गुण बताए, इतना हो तो दीक्षा देनी, इतना हो तो दीक्षा देनी। उसमें एक गुण लिखा है अल्प निद्रा, जिसका अपनी नींद पर कंट्रोल है उनको ही दीक्षा देना। क्या क्या बताऊं आपको, परछाई बड़े उल्लास और उमंग के साथ आपको कहना चाहता हूं, दिस इज माई, आपके प्रति मेरा लगाव है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आप आपके कागज की ड्राफ्टिंग का एड्रेस भगवान महावीर के नाम से कर दो, फिर देखो आपका कागज कहां जम जाता है। हमने गुरुदेव पर ये ड्राफ्टिंग किया, एड्रेस किया, तब से लेकर 54 साल के दीक्षा जीवन में इस एड्रेस ने जो हमको संभाला है, कहीं कहीं भी गलत मार्ग पे जाने के लिए दिया नहीं गुरुदेव ने। शब्द से किया तो शब्द से, हाथ से माना तो हाथ से, मगर गुरुदेव ने मुझे रोका, रत्न अंदर समय का डिपॉजिट करते रहना। सच बताओ, सच, जब गुरुदेव का स्वास्थ्य खुद का बिगड़ा तब भी कभी भी गुरुदेव के पास बैठने का होता ना, रत्न देख पैर को पैरालिसिस की असर है, अभी चल नहीं पाता हूं, तेरा पैर जब तक चलता है ना तब तक सब कुछ काम कर लेना। रत्न हाथ चले तब तक लिख देना, दिमाग चले तब तक सोच लेना। एक एक मिनट का गुरुदेव ने जो प्लानिंग किया था, फिर से बताऊं, संपत्ति आपकी है, फिर भी गटर में डालने की बेवकूफी आप कभी नहीं करते हो। आपकी संपत्ति होने के बाद भी तुमने गटर में कभी नहीं डाला, और आपका राइट था, आपका राइट था। आपकी संपत्ति 1000 2-2 हजार के नोट आप गटर में डालते, किसी को अपोज करने का अधिकार नहीं था। आप बोल सकते थे मेरी संपत्ति मैं गटर में डालूं, तुझे बोलने का अधिकार नहीं है, नो डाउट आपकी संपत्ति गटर में डाल सकते थे, मगर आपने वो कभी भी नहीं किया। संपत्ति आपने गटर में नहीं डाली तो समय आपका ही है, कोई अपोज करने का किसी को राइट नहीं है। मगर गटर जैसे प्रसंग में आपके समय को तुम क्यों फेंक रहे हो? ज्यादा बोलना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, 3 क्षेत्र में यदि आपने समय का डिपॉजिट किया, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, प्रकाश की यात्रा आपकी 100% शुरू हो जाएगी। भगवान की परम कृपा, गुरुदेव की परम कृपा, और मैं खुद चाहता हूं ये तीनों क्षेत्र में जहां तक दीक्षा ली तब तक, मलाड के पहले ही चातुर्मास में आपको मालूम सांता क्रूज में कितने टाइम 40 डेज रहा, और गच्छाधिपति जयको सीमा के पास मेरा पढ़ना शुरू होता था। गुरुदेव भुवन भानु सिंह ने विहार करने के पहले कहा, रत्न सुंदर तेरे बड़े भाई प्रताप भाई के साथ भी तू 1 मिनट बैठेगा नहीं, नॉट ए सिंगल मिनट। सांता क्रूज में रहने के बावजूद मेरे खुद के संसारी भाई के साथ धर्म की ही बात करने वाला था, फिर भी गुरुदेव ने बोला नहीं, रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट, 40 डेज अकेले जयगोश्वरी के पास तेरा पाठ चलेगा और तेरे आसन पे चलेगा। ये थे गुरुदेव जिसने नींद का समय बचाया, खाने का समय बचाया और बातचीत करने का समय बचाया। आज मेरे पास समय डिपॉजिट है। और भी 4 बात आपसे कहना चाहूंगा। 5 क्षेत्र की बात करना चाहता था, मगर एक डिपॉजिट में हमारी बात पूरी हो गई। कल और 4 नई सीढ़ी की बात, कल ठीक सुबह 8:30 बजे। पचकाड़ुपास सूर्य के बनिगर बारी ठगणम पाणार पिचंग जागर वो श्री आई बिल कासम जागरम आयम बिल जागरम ढाणनम पारिठामणि जागरण मान जागर वो श्री सार्वमंगल मंगल कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणाम जय हिंद।